Good morning, 5th class. In our previous video, we have started our chapter number 9, that is the world of animals. है ना, हमने ये पढ़ा था, ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और हम कहाँ तक पहुंच चुके थे? यहाँ तक, जो कि क्या है? ओविपैरस एनिमल्स, है ना। और इसके हमने एग शेल्स भी पढ़ लिया था कि एग के अंदर क्या क्या होता है ना बेटा। अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आगे चलेंगे। इसमें क्या था, हम देखेंगे। मैं आपको आपका प्रीवियस भी जो है वो रिवाइज कराऊंगी कि प्रीवियसली हमने कैसे किया था। और इसको और इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं जो आपको आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगी वो मैं अपने लैपटॉप पे पढ़ाऊंगी, ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल में हम ये चीजें होती कैसे हैं। आपको ये सारी चीजें वर्किंग नजर आएंगी, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो कंटिन्यू करते हैं। ओके, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। ये क्या है? एग। क्या है ये? एग। अब हम पढ़ेंगे क्या? पार्ट्स ऑफ एन एग्स। तो पार्ट सबसे अब मैं रिवाइज करा रही हूँ जो हमने पिछले वीडियो में किया था। ये आउटर मोस्ट क्या था? एग का शेल, जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। काफी हार्ड होता है ये बेटा। और इसके बीच वाला पार्ट क्या था? एल्बुमिन। और ये कैसा होता है? इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन। एंड व्हाट इज इनसाइड इट? दिस येलोइश पार्ट इज नोन एज यॉक। इस यॉक में क्या होता है? ये होता है रिच इन फैट्स एंड विटामिन। किसमें होता है ये? नॉट विटामिन्स, फैट एंड मिनरल्स। और ये रेडिश पॉइंट नजर आ रहा है यहाँ पर, दिस इज नोन एज द एम्ब्रियो। और यही एम्ब्रियो जो है बेटा ग्रो करके क्या बन जाता है? एक चिक, एक hen का बच्चा, बेबी ऑफ एन hen, है ना। देखो ये बन गया, राइट। अब हम क्या पढ़ेंगे? लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल। आपको मैं बुक में दिखा देती हूँ पहले कि लाइफ साइकिल क्या होती है। जस्ट लुक एट दिस। आपका बुक का नेक्स्ट पेज में क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल, जिसमें हम hen की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, फिश की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, टर्टल की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और फ्रॉग की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। शैल वी प्रोसीड नाउ? चलो अब हम देखते हैं। देखो ये मैं आपको लैपटॉप पे इसे दिखा रही हूँ ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हों। दिस स्टूडेंट इज आस्किंग कि एग क्या कहाँ से आता है? उसने कहा hen से आता है एग। लेट अस सी। देखो कैसे होता है। hen जो है एग ले आउट करती है। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। जस्ट लुक एट दिस। hen ले आउट दी एग। अब वो एग को वार्म करती है। देखो उसके ऊपर बैठ गई है, एग देकर ले आउट किया उसने एग, और अब वो उसके ऊपर बैठ गई है। कुछ हफ्तों के लिए वो उसके ऊपर बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसको एग को वार्म करती है, गरम करती है ना। और इस एग को गरम करने को क्या बोलते हैं? इनक्यूबेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इनक्यूबेशन। ओके, एग को गरम करने को क्या बोलते हैं हम? इनक्यूबेशन। क्लियर बेटा? नाउ व्हाट विल हैपन? देखो इनक्यूबेशन। अब वो एग कुछ हफ्तों के लिए वो उसके ऊपर बैठेगी। जब वो एग के अंदर, मैंने आपको पिछली पार्ट में भी दिखाया था क्या होता है? एम्ब्रियो भी होता है ना। जब वो एम्ब्रियो बहुत बड़ा हो जाता है तो क्या बन जाता है? चिक। अब वो चिक बनते ही क्या करेगा? एग शेल को तोड़ के बाहर आ जाएगा। देखो ये एग था और इसके शेल को इसने तोड़ दिया और अब ये बाहर आ गया, है ना। सी, इस एग शेल से बाहर निकलने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हैचिंग। क्या बोलते हैं बेटा? हैचिंग। HATCHING। राइट। नाउ लेट अस सी अब क्या होता है।
अब ये चिक बड़ा हो जाएगा। अब देखो ये चिक जो है बड़ा हो गया है ना, और दोबारा से ये किस में बन गया, हेन में। तो ये साइकिल कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई, हेन से ही शुरू हुआ था और अब दोबारा से ये चिक जो है हेन ही बन गया, एक एडल्ट बन गया है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल। क्लियर और नॉट, है ना। ये किसकी लाइफ साइकिल मैंने बताई है आपको, हेन की लाइफ साइकिल, जिसमें दो डेफिनेशन आएंगी, एक तो इंक्यूबेशन और दूसरा हैचिंग। इंक्यूबेशन एंड हैचिंग, है ना। एक बार फिर से रिवाइज करें इसको। हेन ने एग ले आउट किया, उसको थोड़े हफ्तों तक वार्म किया उसके ऊपर बैठ के, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन। जब वो वार्म हो गया फिर वो उसके अंदर एम्ब्रियो था, एग के अंदर, वो एम्ब्रियो बड़ा होके एक चिक में बदल चुका है। अब उस चिक ने क्या किया, एग शेल को तोड़ के बाहर आ गया। जब एक चिक या एक बेबी एग शेल को ब्रेक आउट करके बाहर आता है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज द हैचिंग। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन, इट्स अगेन स्टार्टिंग ग्रोइंग अप, दिस चिक इज स्टार्टिंग ग्रोइंग अप इनटू अ हेन। किसकी में बन गया, ये एक हेन बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल। अब देखो लैपटॉप की स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है, इट इज अ फ्रॉग। क्या है ये, एक फ्रॉग। अब हम पढ़ेंगे कि फ्रॉग की लाइफ साइकिल क्या होती है, पढ़े चलो। अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। Frogs lays out many eggs inside the water. फ्रॉग फीमेल जो है वो एग्स ले आउट करती है बहुत ज्यादा, किसके अंदर, वाटर के अंदर, और उन एग्स को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्स। क्या बोलते हैं, स्पॉन्स। यू कैन सी हियर स्पॉन्स, है ना। नाउ व्हाट विल हैपन, दीज स्पॉन्स विल चेंजेस इनटू अ टैडपॉल। अब ये स्पॉन्स क्या हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए टैडपॉल के अंदर। एक बार आप टैडपॉल को बहुत ही ध्यान से देखो, ये क्या है, टेल है ना, एक पूंछ जैसी नजर आ रही है, लेकिन हमारा ये जो फ्रॉग है इसकी तो कोई टेल नहीं है। यानी कि इससे हमें क्या पता लगा कि जो टैडपॉल और फ्रॉग होता है दोनों ही बिल्कुल अलग अलग होते हैं, एक जैसे दिखते ही नहीं है ना, बिल्कुल भी एक दूसरे की एक जैसे नजर नहीं आते। अब टैडपोल जो है वाटर के अंदर है, तो वो सांस कैसे ले रहा है, इट टेक्स ब्रीथ थ्रू द गिल्स। वो एक गिल से ही सांस लेता है, फ्रॉग भी गिल से लेता है, और टैडपोल के अंदर भी। इसका मतलब जैसे स्पॉन ब्रेकआउट होते हैं टैडपोल में, उसके अंदर क्या आ जाते हैं, गिल्स होते हैं उसके अंदर। अब देखो क्या चेंजेस आया है यहाँ पे, जस्ट लुक एट इट, इट्स हैविंग अ टेल, और ये भी टेल है, और अब टेल से क्या निकल आए हैं, हैंड्स, उसके पैर नजर आ गए हैं। देखो बेसिकली टेल होती क्यों है बेटा, ये पानी के अंदर इनको स्विमिंग करने में हेल्प करती है, इनको तैरने में हेल्प करती है ना। जस्ट लुक इट आउट, कितना ड्रास्टिक चेंज आया है इसके अंदर। इसके अंदर लैग्स आ गए हैं और फिर ये टेल रह गई है, और धीरे धीरे ये टेल जो है ब्रेकआउट होके एक फ्रॉग में चेंज हो गई, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, ये तो एक नया वर्ड आ गया है ना, एक न्यू डेफिनेशन यहाँ पर आ गई है मेटामॉर्फोसिस की, है ना। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, लेट अस सी। मतलब ये फ्रॉग है, एडल्ट फ्रॉग, इसको बनना ऐसे ही है, लेकिन जब हम इसके टैडपोल को देखें, ये इसकी तरह बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। इतना ज्यादा चेंज, यानी कि एक टैडपोल से एक एडल्ट फ्रॉग में चेंज होना इज नोन एज द मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस मतलब जब बहुत ज्यादा चेंज आ जाए उसके बेबी में और एडल्ट में, एक जैसे नजर ही ना आए। देखो कैन यू सी इट, एक दूसरे की तरह लग ही नहीं रहा कि ये इसका बेबी है, लग ही नहीं रहा कि ये फ्रॉग बन सकता है। तो जो
बहुत ज्यादा चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मेटामॉर्फोसिस। क्लियर? Am I clear, everyone? All right. So we have done 2 life cycles. हमने 2 लाइफ साइकिल की हैं अभी. फर्स्ट वन वाज ऑफ द hen. और अब हमने किसकी की है लाइफ साइकिल? फ्रॉग की. अब मुझे किसकी लाइफ साइकिल करनी है? फिश, टर्टल एंड अ बटरफ्लाई. ओके, सो हम उस पर भी प्रोसीड करते हैं. 3 लाइफ साइकिल और रह गई हैं, 2 हम कर चुके हैं और कितने इंटरेस्टिंग है ना बेटा? वेरी इंटरेस्टिंग ना? सो लेट अस स्टार्ट. Yes students, now we will do life cycle of a fish. Can you see fishes over here? ये क्या है? Water. और water के अंदर ये क्या है? Fishes. Okay? And now they will start laying out the eggs. Can you see it? देखो ये सब अपने eggs lays out कर रहे हैं water के अंदर. ये सब क्या है? Eggs. ऐसे ही water के अंदर अपने eggs को lays out करते हैं. Okay बेटा? नाउ देखो, है ना, कितने सारे एग्स दे दिए इन्होंने. इसको क्या बोलते हैं? लेज आउट ऑफ अ एग. ओके, ऐसे फिशेस जो हैं एग्स ले आउट कर देते. और फिर उनके अंदर क्या होती है? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन बेटा आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है? अभी सिर्फ इतना ही समझो. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपन हियर. दिस फिश, Just look at this cute fish. इसके पास 7 स्टेजेस होते हैं. किसके? लाइफ साइकिल के. आपकी बुक में कितने स्टेजेस दे रखे हैं? 5 स्टेजेस. बट रियल में क्या होते हैं? 7 स्टेजेस. चलो आज हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, ठीक है? कितना इंटरेस्टिंग है ना फिश के बारे में जानना. इतने सारे एग्स, कैन यू सी हियर? इतने सारे एग्स ले आउट हुए हैं यहाँ पर. किसकी तरह? जैसे कि बर्ड्स ले आउट करती हैं, हम टर्टल्स ले आउट करते हैं, वैसे ही जो फिशेस हैं वो भी एग्स ले आउट करती हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपन. जस्ट लुक एट दिस एग्स, है ना? अब हम यहाँ पर फैक्ट्स पढ़ते हैं. एग्स क्या होते हैं? बहुत एक्सपेंसिव होते हैं फिशेस के. जो फिश के एग होते हैं बहुत महंगे होते हैं. ओके, नाउ चलो ये हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज थी. अब हम पढ़ते हैं जिसको, ये है हमारे फिश. चली गई, जो आई और यहाँ से चली गई ट्रैवल करके, है ना? ये क्या है? एग. हमने एग दिखाए थे ना. अब इस एग के अंदर ये आ गए छोटी छोटी बेबीज, है ना? है ना? छोटे छोटे बेबीज आ गए हैं. देखो अब इसमें डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो गई है. इसको क्या बोलते हैं? लार्वा. ये जो छोटे छोटे बेबीज आ गए थे ना उन एग के अंदर, दे आर नोन एज द लार्वा, है ना? जस्ट लुक एट देम, सो ब्यूटीफुल, राइट? अब देखो ये एग्स जो हैं एक लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं. अब आप देख रहे हो कि ये क्या है? एक दिख रहा है ना आपको? एग जैसा ही नजर आ रहा है, इसके आसपास है. क्यों बेटा? क्योंकि इसके पास अभी इतना नहीं है कि ये खुद से खाना ढूंढ सके और खा सके, तो ये इसको फूड प्रोवाइड करा रहा है. देखो इस लार्वा को ये क्या करा रहा है? ये चीज फूड प्रोवाइड करा रही है, जो कि इसके एग के अंदर ही था, ताकि ये इसको खाए और इसको एनर्जी मिले और ये ग्रो अप हो जाए, है ना? सो दिस इज नोन एज द लार्वा. ये 3-4 डेज के लिए ऐसा रहता है. ओके, 3-4 डेज के लिए इसके अंदर से फूड लेता है. फिर इसके अंदर देखो आईज और माउथ जो है डेवलप हो जाता है. फिर ये अपना खाना जो है खा सकता है और कन्वर्ट हो जाता है फ्राई में. फ्राई का मतलब क्या है? यानी कि आप सोच रहे हो कि फ्राई मतलब पका के खा जाना, उसको फ्राई करके खा जाना, है ना? आप भी यही सोच रहे होगे, है ना? फिश को पका करो, फ्राई कर दो, बट ये रॉन्ग है. यहाँ पे ये फ्राई नहीं हो रहा है. यहाँ पे फ्राई का मतलब कुछ और है. फ्राई का मतलब होता है उसके अंदर फिश के फीचर्स आ जाना. कैन यू सी हियर? टेल, फिन्स, है ना? उसके अंदर क्या आ गए हैं? फिश के फीचर्स आ गए हैं. उसको क्या बोलते हैं? फ्राई. ओके, फ्राई का मतलब यहाँ पे पकाए खाना नहीं है. फ्राई का मतलब उसके अंदर फीचर्स डेवलप हो गए हैं. किसके? एक फिश के. लार्वा जो है कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? एक फिश में. अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं. ये हमारे शार्क है ना?
क्या शार्क भी एग्स ले आउट करती है? वो अंदर ही एग्स होते हैं और उसके अंदर ही क्या होता है, उनका बेबी। और अगर उनको भूख लगे तो वो अपने बेबी को भी खा जाते हैं। Isn't it? है ना? चलो, अब हमने फ्राई स्टेज भी पढ़ लिया, हमने एग स्टेज पढ़ लिया, लावा पढ़ लिया है और फ्राई पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब इंग्लिश में होता है बेटा चाइल्डिश बिहेवियर। What does it mean? It means a childish behavior, but here it is not like that. So juvenile means a behavior. Behavior इंग्लिश में इसका मतलब होता है बिहेवियर। जैसे कि पर्सन का कुछ भी बिहेवियर, जैसे बच्चों का बिहेवियर कैसा होता है ना, ये होता है। बट यहाँ पे जुवेनाइल का मतलब होता है कि जुवेनाइल स्टेज होती है फिश के अंदर। देखो ये इसका मतलब अब ये कम्प्लीटली ग्रो अप हो चुकी है, इसके अंदर और फीचर्स आ चुके हैं फिश के। अभी क्या हो गई है, जुवेनाइल स्टेज पर आ गई है। ठीक है, ओके। फ्राई के अंदर डेवलपमेंट हुई और वो कौन से स्टेज पर आ गया है, एक जुवेनाइल स्टेज पर आ गया है ना बेटा। लेकिन जुवेनाइल स्टेज के अंदर कुछ ही जो एग्स तो इतने सारे थे, कुछ ही फिश जो हैं जुवेनाइल जो एग है वो फ्राई तक पहुंचा है, फ्राई जुवेनाइल में पहुंची है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं। सिर्फ कुछ ही जुवेनाइल जो हैं स्मॉथ के अंदर चेंज होते हैं, है ना। जुवेनाइल स्टेज में आकर कुछ यहीं पर ही कुछ जो एग्स थे, बहुत सारे एग्स थे, कुछ यहाँ पर मर जाते हैं और कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, स्मॉथ के अंदर। क्लियर। अब ये देखो फिश है ना, वाटर के अंदर फिश, राइट ना। वो अब एक एडल्ट फिश बन चुकी है, यानी कि अब ये भी एग्स यहाँ से रिप्रोड्यूस कर सकती है ना, एग लेआउट कर सकती है। अब ये एडल्ट हो चुकी है, राइट। चलो, ये फिश था, फिश ने एग्स दिए और ये देखो एक्स्ट्रा नॉलेज है ये। अब है हमारे पास फाइनली स्पैनिंग। इसमें क्या हुआ, हमारे पास जो है फिश की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई हमारे पास। यहाँ पर बन चुकी है वो एक एडल्ट फिश एंड वी हैव कंप्लीटेड द लाइफ साइकिल ऑफ अ फिश। तो फिश के अंदर ये स्टेजेस आती हैं। ओके बेटा, अब हमारे पास सिर्फ लास्ट स्टेज रह गई है, नॉट लास्ट। अब हमें 2 लाइफ साइकिल्स और करनी है। किसकी, एक टर्टल की एंड द सेकेंड वन इज द बटरफ्लाई। सो लेट अस डू इट। जस्ट लुक एट योर बुक, फ्रॉम योर बुक वी आर हियर नाउ। लाइफ साइकिल ऑफ अ टर्टल। शैल वी प्रोसीड नाउ? ओके, जस्ट लुक एट दिस इन माई लैपटॉप। अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ टर्टल। सो लेट अस स्टार्ट। देखो क्या होता है, लेट अस सी। जो जो मदर होती है टर्टल की, वो बीच पर आती है, पानी के अंदर नहीं होती है, वो समुद्र के किनारे पर आती है। ठीक है, और वो क्या करती है, रात के टाइम पे बहुत सारे एग्स जो है ले आउट करती है। और पता है कितने, 100 और 200 एग्स एक साथ ले आउट करती है ना, और फिर मर जाती है। Isn't look sad? है ना, सैड है ना, पर कोई बात नहीं। लेट अस स्टडी नाउ। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, 40-60 days, कैन यू इमेजिन, ऑलमोस्ट 2 महीने तक, है ना, के बाद वो एग्स जो हैं हैच होते हैं, टूटते हैं, है ना। एग्स विल हैच इन 40 to 60 days। और उनके अंदर से क्या निकलते हैं, बेबी टर्टल्स। देखो ये छोटा सा बेबी टर्टल निकल रहा है और ये इंडिपेंडेंट होता है। बर्थ होते ही इसको अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी मदर को कभी नहीं देख पाता, क्योंकि उसकी मदर क्या हो गई है, मर गई है।
ये सभी के साथ होता है, सभी टर्टल्स के साथ ऐसा ही होता है। और इस जब एग ब्रेक होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? हैचलिंग्स। क्या बोलते हैं? हैचलिंग्स। ओके ओके, नाउ सी, अब वो क्या करेगा? छोटा सा टर्टल वो ओशन के अंदर चला जाता है। ओशन के अंदर चला गया और नीचे ओशन में ज़मीन पर वहाँ पर और टर्टल्स का वेट करता है कि और टर्टल्स आएंगे और वो फिर उनके साथ मिक्स हो जाएगा, उन्हीं के साथ रहना शुरू कर देगा। ठीक है, वो वेट करते हैं कि और टर्टल्स आएंगे, वो जब तक ओशन के डेप्थ में रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर वो जुवेनाइल सी टर्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा टर्टल बन सकता है। और अब बन गए वो एडल्ट टर्टल। देखो बहुत बड़े हो चुके हैं वो। ऐसा कहाँ होता है? ओब्वियसली ओशियन में, समुद्र में। कौन से ओशियंस में? अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशियन। ठीक है, यहाँ पर हमें बहुत सारे टर्टल्स देखने को मिल सकते हैं। जस्ट लुक एट देम, है ना बेटा? चलो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, जो कि है कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ सी टर्टल, जो कि आपकी बुक में भी आपको नजर आएगा, है ना? तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ये है लाइफ साइकिल किसकी? सी टर्टल की। एग है, एग से हैच होकर जो है हैचलिंग हुई है, एक बेबी टर्टल बाहर निकला है। फिर उसने थोड़ा सा ग्रो किया है, उसको बोलते हैं जुवेनाइल। और फिर उसके बाद वो एक एडल्ट टर्टल के अंदर कन्वर्ट हो गया है ना? सो ये किसकी लाइफ साइकिल थी? दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ लाइफ साइकिल ऑफ अ सी टर्टल। ऑलराइट, अब हमारे सिर्फ एक ही लाइफ साइकिल रह गई है, वो क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। सो हम उसको भी जल्दी से कर लेते हैं। लेट अस डू इट। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, है ना? अब देखते हैं, ये बटरफ्लाई आई उड़ती हुई और इसने एग्स ले आउट कर दिए एक लीफ के ऊपर। दिख रहे हैं आपको? ये देखो कितने सारे एग्स जो है इसने लीफ पे दे दिए, है ना? यानी कि यहाँ पर हमें क्या पता लगा कि जो बटरफ्लाई है वो लीफ पर अपने एग्स ले आउट करती है ना? अब देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। चलो अब एक एग के बारे में समझते हैं। अब एग ये रोल ऑन होके दूसरी लीफ पे गिर गया है और अब देखते हैं यहाँ से ये एग टूटा। एग ने टूटना शुरू किया एंड इट स्टार्ट ग्रोइंग। अरे वाह, एग टूट चुका है यहाँ से और क्या आ गया इसके अंदर से? एक कैटरपिलर। कैन यू सी इट? इट इज अ कैटरपिलर। ये अपने एग शेल से एग को तोड़ के बाहर आ गया है ना? अब एग से तोड़कर बाहर आ गया तो उसको भूख लगी, इसकी मम्मी तो है नहीं, तो सबसे पहले इसने क्या खाया? अपना एग शेल। सबसे पहले ये अपना एग शेल ही इसने खाना शुरू कर दिया। कैन यू सी इट? देखो इसने अपना एग शेल खा लिया है सबसे पहले तो। अब ये खाना शुरू, ये खा गया जिस एग शेल से बाहर निकला था सबसे पहले कैटरपिलर ने, उसे वो खाया और उसको एनर्जी मिली। नाउ अब क्या करेगा ये? अब इसने स्टार्ट कर दिया है क्या? अपनी लीफ को खाना। अरे वाह, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा? जो कैटरपिलर है वो क्या खाता है फिर? लीफ। ये लीफ पे इसने फीडिंग स्टार्ट कर दी। If then starts feeding on the leaves and starts to grow, अब वो लीफ खाना शुरू कर देगा बहुत सारी और ग्रो करना शुरू कर देगा। ओके देखो, है ना? लेकिन ये क्या करता है? अपनी स्किन को चेंज करता है। देखो अपनी स्किन निकाल रहा है ताकि और बड़ा हो जाए। देखो इसने स्किन चेंज कर ली और अब ये थोड़ा बड़ा हो चुका है और ये इसने इस पेड़ की सभी लीव्स को खाना शुरू कर दिया। देखो बहुत लीफ खाई इसने और अच्छे से बड़ा हो गया, ये पेट भर लिया और देखो कितना बड़ा हो चुका है अभी, है ना? कितना छोटा सा था और अब देखो कितना बड़ा हो चुका है लीफ खा खा के। ये कौन है? कैटरपिलर, है ना? अब ये बहुत बड़ा हो चुका है, अब ये और नहीं खा सकता पर फिर भी खाएगा। फेंक दिया, अब ये बहुत बड़ा हो गया।
है ना। अब ये इतना बड़ा हो गया है, इसका पेट बिल्कुल भर चुका है, अब ये सो जाता है, स्लीपिंग। और अपनी तरफ, ताकि इसको कोई खाना ले, कोई परेशान ना करे, ये बना लिया इसने अपने ऊपर एक कोटिंग, और इसे क्या बोलते हैं, प्यूपा। एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली इसने अपने ऊपर, और ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है बेटा, प्यूपा, ठीक है। और ये बहुत दिनों तक इसने सोना शुरू कर दिया। कैन यू सी इट? कितने दिनों तक सोएगा ये, देखते हैं कितने दिनों तक सोता है ये, है ना। इस प्यूपा के अंदर ये मोशनलेस रहता है, हिलता नहीं है, इसके अंदर एज इट इज रहता है। देखो, दिन हुई रात हुई, दिन हुई रात हुई, है ना, एंड इट स्टार्ट स्लीपिंग एंड स्लीपिंग, सोता रहा है इसके अंदर। किसके अंदर, प्यूपा के अंदर। अब ये 12 डेज के लिए 12 से 15 दिन के तक ये सोता रहा। अब उसके बाद देखो ये बाहर निकलना शुरू हो गया, देखो 15 डेज तक सोया और अब ये बाहर निकलना शुरू हो गया। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ हमें कलरफुल नजर आ रहा है। यस, वी कैन सी इट, सी, वाओ, विंग्स, इसके तो विंग्स आ गए, ये तो बटरफ्लाई बन गया, है ना। स्मॉल स्मॉल विंग्स आ गई है ना इसके अंदर, देखो कितनी ब्यूटीफुल विंग्स आ गई हैं इसके अंदर, है ना। ओके, नाउ व्हाट इट विल डू, वाओ, है ना, अच्छी सी विंग्स आ गई हैं इसके अंदर। नाउ अब ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग विंग्स हो गई हैं इसकी, देखो अब ये क्या बन गई है, हमारी बटरफ्लाई। तो आपने देखा हमने कितनी सारे स्टेजेस की हैं बटरफ्लाई की, है ना। चलो फिर से रिवाइज करते हैं। सी, दिस इज एन एग, एग से बाहर निकला कैटरपिलर, कैटरपिलर ने क्या किया, प्यूपा, बहुत सारी लीफ खाई और प्यूपा बना लिया। फिर प्यूपा बनाने के बाद वो 15 डेज तक उसके अंदर सोया, एंड देन अगेन इट कन्वर्ट इनटू द एडल्ट बटरफ्लाई, राइट। So this is life cycle of a butterfly. फाइन बेटा, अब हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो आगे हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन आंसर्स वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको सेंड करूंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, सो कीप ऑन वॉचिंग इट। ओके, थैंक यू सो मच।